हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर 7 है संख्या यानी नंबर्स। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द लेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोवाइडेड। जिसमें पहला है चत्वार। चत्वार का अर्थ होता है 4, पर ये मस्क्यूलाइन शब्द के लिए, जहां पर जिस वाक्य में मस्क्यूलाइन यानी पुरुषवाचक शब्द हो वहां पर हमें चत्वार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ पर पुरुषवाचक शब्द के लिए, जहां पर पुरुषवाचक हो शब्द वहां पर हम 4 का प्रयोग चत्वार लिखकर करेंगे। तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। दूसरा चतरस, इसका मतलब भी 4 ही होता है। तो यहाँ पर चतरस का प्रयोग सेंटेंस में जहाँ फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग शब्द हो वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम 4 के लिए हम चतरस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें खाने में बी लिखना है। तीसरा है द्वादश। द्वादश का मतलब होता है 12, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। 4 है षोडश। षोडश का मतलब होता है 16, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। 5वां है चत्वारिशत। चत्वारिशत का मतलब होता है 40, तो हमें ऑप्शन में से 40 और बी लिखना है। 6ठा है पंचाशत। पंचाशत का मतलब होता है 50 संस्कृत में, तो हमें यहाँ पर 50 और सी लिखना है। 7वां है विशति। विशति मतलब 20 होता है, तो हमें यहाँ पे 20 और ए लिखना है। 8वां है अष्टपंचाशत। अष्ट का मतलब होता है 8 और पंचाशत यानी 50। 50 प्लस 8 बराबर 58 होता है, यानी 58 होता है। तो यहाँ पे संस्कृत में शब्द अष्टपंचाशत यानी 58, तो हमें यहाँ पे इंग्लिश में 58 और हमें यहाँ पे ए लिखना है। 9वां है 74। 74 यानी 74। तो 74 के लिए संस्कृत में शब्द क्या है? 70 के लिए सप्तति शब्द है और 4 के लिए चतु, तो हमें यहाँ पर लिखना है चतुसप्तति। 74 को संस्कृत में शब्द है चतुसप्तति, तो हमें यहाँ पे सी लिखना है। 10वां है 82। 82 यानी 82। 82 के लिए यानी 82 अंक के लिए संस्कृत में शब्द है द्वैशिति, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। 11वां है 46। 46 के लिए यानी 46 के लिए संस्कृत में शब्द है षड्चत्वारिशत। 40 को कहते हैं चत्वारिशत और यहाँ पे 6 को हम संस्कृत में लिखेंगे षड, यानी पूरा शब्द बना षड्चत्वारिशत और हमें यहाँ पर खाने में बी लिखना है। 12वां है 99। 99 के लिए संस्कृत में शब्द है नवनवति। 90 का मतलब होता है 90 और यहाँ पे 9 के लिए 9 शब्द रखेंगे, तो नवनवति और यहाँ पर हमें सी लिखना है। 13वां है 10 सेव फलानाम मूल्यम अष्टनवति रूप्यकाणि। 10 सेव की कीमत 98 रुपया है, ऐसा प्रश्न हमें बताया गया है। तो यह सही है, 98 यानी 98 रुपया होगा। 10 सेबों की कीमत 98 रुपया है, तो यह सेंटेंस सही है। तो हमें यहाँ पे बी सही और डी फॉल्स दिया है, तो हमें यह वाक्य सेंटेंस सही है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। 10 सेवा फलाना मूल्यम अष्टनवति रूप्यकाणि, ये सेंटेंस जो है वह आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 में एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर से यह पूछा गया है। तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि यह टेबल 34 में कहाँ पर है। ये 34 नंबर का पेज है और यहाँ पर आपको यह टेबल में दिया गया है कि 10 सेव फलानी मूल्यम यानी कीमत कितना है, 98 रुपया है। तो हमें जो सेंटेंस दिया गया था कि 10 सेव फलानी मूल्यम अष्टनवति रूप्यकाणि यानी 98 रुपया है, तो यह सेंटेंस सही है क्योंकि 10 सेवों की कीमत है वह 98 रुपया है। तो वहाँ पर हमने इसीलिए उस में हमने राइट की निशानी यानी ट्रू लिखा था।
तो यह टेबल में से पूछा गया है। 14 प्रश्न है, सुरेश बाय खाली जगह बनाना। सुरेश ने कितने सेब खरीदे थे, बनाना यानी केले खरीदे थे, तो उसने 30 यानी 30 केले खरीदे थे, तो हमें यहाँ में सी 30 और सी लिखना है। 15वां है, देयर आर खाली जगह ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया, यानी हमारे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, क्या भारत देश में खाली जगह ज्योतिर्लिंग है, तो हमारे भारत देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। 16 देयर आर ब्लैंक श्लोक्स इन श्रीमद् भगवद गीता, यानी श्रीमद् भगवद गीता में खाली जगह श्लोक है, तो श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, तो हमें यहाँ पर ए 700 और हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स और वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यानी आपको पाठ के आधार पर योग्य शब्दों के द्वारा इन संस्कृत शब्दों के द्वारा आपको यह सब खाली जगह भरनी है, जिसमें पहला है अहम फलानी खाली जगह इच्छामी, तो अहम फलानी केत्रुम इच्छामी, यानी मैं फल खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमें केत्रुम शब्द लिखना है। केत्रुम का अर्थ होता है खरीदना यानी बाय। दूसरा है ब्लैंक्स विपण्याम पक्वानी फलानी संति, यानी हमें लिखना है पंचम्याम विपण्याम पक्वानी फलानी संति। पंचम्याम यानी 5वीं दुकान में पक्के फल है, तो यहाँ पर हमने जब पाठ पढ़ा था तब यह वाक्य आ गया है कि सुरेश कहता है कि 5वीं जो दुकान है उसमें पके फल है, तो यहाँ पे पंचम्याम यानी 5वीं ये शब्द रखना है। तीसरा है खाली जगह रूप्यकाणाम 10 फलानी विक्रियन्ते, 50 रूप्यकाणाम 10 फलानी विक्रियन्ते, 50 यानी 50 रुपये में 10 फल है। चौथा है 12 कदली फलानाम खाली जगह रूप्यकाणी, 12 कदली फलाना, कदली यानी 12 केलों की कीमत 34 रूप्यकाणी। ये 12 कदली फलानाम खाली जगह यानी 34 रूप्यकाणी है, उसका जो आपको यह ब्लैंक्स दिया गया है, तो वह भी ब्लैंक्स आपको 34 नंबर में टेबल के आधार पर यह खाली जगह दी गई है। द्वादश कदली फलानाम यहाँ पे चतुर नहीं पर 35 रूप्यकाणी, पंच यानी 35 रुपया है। द्वादश यानी 12 किलो की कीमत 35 रुपये है। यह भी आपको 34 नंबर के टेबल में है। यह टेबल में आप देख सकते हैं कि द्वादश कदली फलानाम मूल्यम 35 यानी 35। तो हम लोग ने यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं उसमें हमने क्या लिखा था कि 35 लिखा है। इसके बाद है पांचवा चतुर्णा नारंग फलानाम खाली जगह रूप्यकाणी, यानी चतुर्णा 4 नारंगी की कीमत 20, 4 नारंगी की कीमत 20 रूप्यकाणी है। 4 नारंगी की कीमत 20 रुपये है। इसके बाद छठा है कदली फलानाम 44 नारंग फलानाम च खाली जगह। यह पाठ में ही यह वाक्य आ गया है कि कदली फलानाम 44 यानी केलों की कीमत है वह 40 रुपये है और नारंगी की कीमत 60 रुपये। तो हमें यहाँ पे 60 के लिए संस्कृत में शब्द षष्ठी लिखा है। इसके बाद सातवां है खाली जगह रूप्यकाणी भवान स्वीकरोतु, यानी 100 रूप्यकाणी भवान स्वीकरोतु। अंत में जब रमेश है वह कहता है कि 100 रुपया ये ले लो, उस फल बेचने वाले व्यक्ति को सुरेश 100 रुपये देता है। तो हमें यहाँ पे शत यानी 100 रुपये देता है। तो यहाँ पे 100 को संस्कृत में शत कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक्स में शत लिखा है। अब आप लोगों को ये सभी
ब्लैंक्स है, 7 ब्लैंक्स को आपको यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है उसमें 7 ब्लैंक्स को अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही सेंटेंस है उसके सामने सही और गलत सेंटेंस के सामने गलत की निशानी करनी है, जिसमें फर्स्ट है भद्र आम्रफलानाम कति मूल्यम। भद्र आम्रफलानाम कति मूल्यम, तो यह पाठ के अंदर जब रमेश उस फल बेचने वाले से कहता है कि भद्र यानी भाई आमों की कीमत कितनी है, यानी आम जब उसकी आम खरीदने जाता है तो कहता है कि इन आमों की कीमत क्या है, तो यह सेंटेंस सही है, तो हमें यहाँ राइट की निशानी करनी है। दूसरा है तर्हिम्यम त्रिशत कदली फलानी ददातु। तर्हिमम, तो मुझे त्रिशत यानी 30 केले दो, तो ये भी सेंटेंस सही है, तो हमें राइट करना है। तीसरा, रमेशः नारंग फलानी केतुम न इच्छति। रमेश है वह नारंगी खरीदना नहीं चाहता था, तो यह सेंटेंस गलत है क्योंकि उसे नारंगी खरीदना था तो उसने 4 नारंगी खरीदे थे संतरा, तो यह सेंटेंस गलत है, तो हमें यहाँ गलत की निशानी करनी है। चौथा है 10 सेव फलाना मूल्यम 98 रूप्यकाणि। 10 सेब फलाना यानी 10 सेबों की कीमत है वह 98 यानी 98 रुपया है, तो यह भी हमने खाने में यह सेंटेंस को देख लिया है, तो यह सेंटेंस सही है, तो हमें यहाँ राइट की निशानी करनी है। पांचवा है उपनेत्रस्य मूल्यम 50 रूप्यकाणि। यह भी आपको पेज नंबर 34 में जो टेबल्स दिया गया है उसमें उपनेत्रम यानी चश्मा, जिसे हम चश्मा कहते हैं, उस चश्मा की कीमत कितना कहा गया है, उस चश्मे की कीमत है 75 और यहाँ पर हमें 50 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पर यह वाक्य सेंटेंस गलत है। यहाँ पे 75 चश्मे की कीमत है, तो हमें यहाँ पर पंचसप्तति शब्द होना चाहिए, पर यहाँ पे 50 दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पे गलत की निशानी करनी है। छठा है युक्तस्य मूल्यम 65 रूप्यकाणि। यह भी आपको 34 नंबर के टेबल में मिल जाएगा। युक्त का मतलब होता है टी शर्ट, और हमें टी शर्ट की कीमत है उस टेबल्स में 65 रुपया बताया गया है, और यहाँ पे हमें पंचषष्ठी यानी 65 होता है, तो उस टी शर्ट की कीमत 65 रूप्यकाणि है, यानी टी शर्ट की कीमत 65 रुपये है, तो वहाँ पर सही लिखा है, तो यह सेंटेंस को हम यहाँ पे राइट की निशानी करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। कॉलम ए में आपको संस्कृत शब्दों में अंक बताए गए हैं और कॉलम बी में आपको अंक में दिए गए हैं, संस्कृत में अंक में नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर सही जोड़े रखनी है, जिसमें पहला है नवनवति। नवनवति का मतलब होता है 99 यानी 99। दूसरा है षट सप्तति। षट सप्तति यानी 76। तीसरा है नवचत्वारिशत। नवचत्वारिशत यानी 49, तो हमें यहाँ पे 49 यानी 49 अंक में लिखना है। चौथा है एकाशीति। एकाशीति यानी 81, तो हमें यहाँ पे 81 और 81 को हम 81 अंक में लिखेंगे। पांचवा है षणवती। षणवती यानी 96, तो हमें यहाँ पे संस्कृत अंक में 96 यानी 96 अंक में संस्कृत अंक में लिखना है। तो नवनवति यानी 99, षट सप्तति यानी 76, नवचत्वारिशत यानी 49, एकाशीति यानी 81 और षणवती यानी 96। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन संस्कृत फिगर्स एंड वर्ड्स। संस्कृत फिगर्स और संस्कृत वर्ड्स, जिसमें फर्स्ट है 68, तो हमें यहाँ पे संस्कृत अंक में लिखेंगे 68। दूसरा है 74, तो उसे हमें संस्कृत में लिखेंगे 74। तीसरा है 100, उसे हम पहले तो संस्कृत फिगर्स में लिखेंगे 100। चौथा है 88, तो उसे हम लिखेंगे
88। पांचवा है 57, उसे हम लिखेंगे 57। अब इसे हमें संस्कृत वर्ड में भी लिखना है। जैसे 68 है तो हम लिखेंगे अष्टषष्टि। 74 है तो चतुसप्तति। 100 है तो उसे शतम भी कहते हैं और एक शतम भी कहते हैं। 88 अष्टाशीति। 57 तो सप्तपंचाशत। तो पहले हमें संस्कृत फिगर्स में लिखना है, फिर संस्कृत वर्ड्स में भी लिखना है, शब्दों में भी हमें लिखना है। तो पहले हम अंक में और उसके बाद हम इस खाने में शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आपको यहाँ पर संस्कृत में वन सेंटेंस में एक वाक्य में इसका आंसर लिखना है। पहला है सुरेशः किम केतुम इच्छति। सुरेश को क्या खरीदने की इच्छा है, तो हमें उत्तर में लिखना है सुरेशः फलानी केतुम इच्छति। खाली यहाँ पे फलानी शब्द लिखना है कि सुरेश को फल खरीदने की इच्छा है या तो इच्छा थी। दूसरा, सुरेशः कति कदली फलानी क्रीणाति। सुरेश ने कितने केले खरीदे, तो सुरेशः 30 कदली फलानी क्रीणाति। सुरेश ने 30 केले खरीदे। तीसरा, 30 कदली फलानाम कियत मूल्यम। 30 केलों की कीमत कितनी है, तो आंसर है 30 कदली फलानाम 40 रूप्यकाणि। 30 केलों की कीमत 40 रुपये है। चौथा है 12 कदली फलानाम कियत मूल्यम। 12 यानी 12 केलों की कीमत कितनी है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 12 कदली फलानाम 16 रूप्यकाणि, यानी 12 केलों की कीमत 16 रुपये है। पांचवा, रमेशः कति नारंग फलानी क्रीणाति। रमेश ने कितने नारंगी यानी संतरा खरीदे, तो रमेशः 12 नारंग फलानी क्रीणाति। रमेश ने 12 यानी 12 नारंगी खरीदे। छठा, कति नारंग फलानाम मूल्यम 20 रूप्यकाणि। कितने संतरों की कीमत 20 रुपये है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि कितने संतरे हैं उसकी कीमत 20 रुपये है। तो हमें लिखना है चतुर्णा, यानी 4 जो नारंगी थे उसकी कीमत 20 रुपये। उस फल बेचनार यानी फल बेचने वाले ने कहा कि 4 जो नारंगी खरीदोगे तो उसकी कीमत 20 रुपये होंगे। तो हमें यहाँ पे चतुर्णा नारंग फलानाम 20 रूप्यकाणि। 4 संतरा की कीमत है वह 20 रुपये है। सातवां, कह फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददाति। कौन फल बेचने वाले को 100 रुपये देता है, तो हमें यहाँ लिखना है कि रमेशः फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददाति, यानी रमेश ने फल बेचने वाले को 100 रुपये दिए। इसके बाद है 7, कंप्लीट द टेबल। आपको यहाँ पर टेबल कंप्लीट करना है। जैसे आपको यहाँ पे द्विषष्टि दिया है तो हमें इसका लिखना है षष्टि यानी 60 और द्वि है तो 62 लिखेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको अंक में 87 दिया गया है तो हमें संस्कृत शब्दों में लिखना है सप्ताशीति। इसके बाद है यहाँ पे द्विनवति दिया है, नवति यानी 90 तो द्विनवति यानी 92। इसके बाद आपको यहाँ पे अंक में 56 दिया गया तो हमें यहाँ पे लिखना है 50 को संस्कृत में कहते हैं 50 और 6 को षट, तो षट 50 लिखेंगे। इसके बाद है 37, 30 को संस्कृत में कहते हैं 63, 7 के लिए सप्त लिखना पड़ेगा तो हमें शब्द बनेगा सप्त 63। 82 शब्द है तो 82, 80 को हम कहेंगे 80 को कहते हैं अशीति और 2 को द्वय तो द्वयशीति लिखेंगे। इसके बाद आपको शब्द में गया है त्रिपंचाशत। 50 यानी 50 और 3 यानी 3 तो 53 यानी त्रिपंचाशत। इसके बाद है 83 शब्द दिया गया है। 80 को कहते हैं अशीति और 3 को कहते हैं त्रय तो हम लिखेंगे त्रयशीति। इसके बाद है पंचचत्वारिशत। चत्वारिशत का मतलब होता है 40। पंच के लिए संस्कृत में शब्द है संस्कृत पंच यानी 5 तो 45, तो हमें यहाँ पे पंचचत्वारिशत हम लिखेंगे अंक में 45। यहाँ पर आपको 88 दिया गया है। 80 के लिए संस्कृत में शब्द है अशीति और 8 के लिए अष्टा तो अष्टाशीति लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेजेस इनटू इंग्लिश, यानी आपको इस पैराग्राफ का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम यहाँ पर पहले संस्कृत जो सेंटेंस है पढ़ते हैं। पहला है सुरेशः अहो रमेशः कुत्र गच्छति
सुरेश ओ रमेश वेयर आर यू गोइंग? रमेशः आपणं गच्छामि, आपणं यानी शॉप। रमेश आई एम गोइंग टू द शॉप। सुरेशः अहम् अपि आगच्छामि, सुरेश आई एम कमिंग टू। रमेशः भवान् किं क्रेतुम् इच्छति? रमेश व्हाट डू यू वांट टू बाय? इसके बाद है दूसरा पैराग्राफ, फल विक्रेता और रमेश और सुरेश के बीच में जो बातचीत है वह। दूसरा, फल विक्रेता यानी फ्रूट सेलर, 20 रूप्यकाणि। फ्रूट सेलर 20 रुपीस्। सुरेशः तर्हि म्यं 30 कदलीफलानि ददातु। सुरेश देन गिव मी 30 बनानास। रमेशः म्यं 12 नारंगफलानि ददातु। रमेश गिव मी 12 ऑरेंजेस। सुरेशः कियत् मूल्यं? सुरेश कहता है हाउ मच मनी इज इट? फल विक्रेता कदलीफलानां 40 और नारंगफलानां 60 रूप्यकाणि। फ्रूट सेलर 40 रुपीज़ फॉर द बनानास एंड 60 रुपीज़ फॉर द ऑरेंजेस। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर लेसन नंबर 7 संख्या उसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं।